एकेडमी। आज हम पूरा साप्ताहिक करंट अफेयर्स है उनके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। 12 अक्टूबर से लेके 19 अक्टूबर के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चन को डीप में देखेंगे, कुछ को डायरेक्ट देखेंगे। वीडियो को पूरा देखते हैं। अगर पूरा देखने के बाद में अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम 50+ क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आपको फुल वीक की जितने भी इन्फॉर्मेशन जो आपसे रह गया था अगर कोई वीडियो को इस वीक के अंदर, तो आप उसको कवर कर सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। निम्न में से मैराथन चैंपियनशिप गिडेनिया 2020 की एम्बेसडर कौन बनी है? तो कौन बनी है? अभी कोस्टेटिना टिड्डा। कौन बनी है? कोस्टेटिना टिड्डा। ये कौन है? रोमानिया की जो 2008 ओलंपिक चैंपियनशिप, जो कोस्टेटिना टिड्डा है, उनको चैंपियनशिप गिडनिया 2020 की क्या बनी है? एम्बेसडर बनाया है इनको। ये 2020 का विश्व जो एथलेटिक्स हाफ मैराथन चैंपियनशिप है 2020 को पहले पोलैंड के गिडानिया 29 मार्च 2020 के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण इसे 17 अक्टूबर 2020 तक स्थगित कर दिया था। तो इसकी कौन है अभी ब्रांड एम्बेसडर? कोस्टेटिना टिड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस राज्य की कोकिला कही जाने वाली प्रसिद्ध गायिका कोमुदी मूसी का निधन हुआ है? तो किस राज्य की थी ये? गुजरात राज्य की कोकिला कही जाने वाली प्रसिद्ध गायिका है वो, और जानी जो कोमुदी मूसा है, उनका कोविड-19 के कारण क्या हो गया है? निधन हो गया है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दौर में ज़्यादातर गुजराती गाने गाए थे, जैसे सच्ची रे मारी, सत्रे भवानी माँ, जिनसे उन्हें लोकप्रियता मिली थी। इसके अलावा उन्होंने 1963 में फिल्म भोजपुरी और फिल्म में विदेशिया में प्रसिद्ध गायिका गीता दत्त के साथ निक सया बिन गायना भी गाया था, और हाल ही के दिन का क्या हो गया है? निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में लेजेंडरी कवि अक्कितम का निधन हुआ है। वे किस भाषा के कवि थे? तो ये किस भाषा के थे? मलयालम के थे, और ये केरला के थे, और हाल ही के दिन का क्या हो गया है? निधन हो गया है। उन्होंने ज्ञानपीठ साहित्यकार महाकवि अक्कितम अच्युतन नंदुमरी, इनका जो फुल नेम था, और उन्होंने कविताओं, नाटकों, निबंधों और लघु कथाओं सहित 46 से अधिक साहित्यिक कृतियों की रचना की। उन्हें 2017 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, और हाल ही के दिन का क्या हो गया? निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में एससीसी ने अब तक एनटीपीसी के सीएमडी गुरप्रीत सिंह का कार्यकाल कितना बढ़ाया है? तो कितना बढ़ाया? अभी 2025 तक है वो गुरदीप सिंह का कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है। ये एनटीपीसी के सीएमडी थे। अभी जो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति एसीसी है, उन्होंने राज्य द्वारा संचालित एनटीपीसी, जो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह है, उनका कार्यकाल 31 जुलाई 2025 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। उन्हें फरवरी 2016 में पहली बार अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक का कार्यभार भी उन्होंने संभाला था। अभी एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी? 1975 के अंदर, जो आपको ध्यान में रखना है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के शरणार्थियों के लिए UNRWA को $1 मिलियन की सहायता दी है? तो किस दी है? फिलिस्तीन के लिए क्या किया है? जो भारत ने पूर्व में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए काम करने वाली जो संस्था है UNRAW मीन्स यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी में $1 मिलियन की सहायता राशि का योगदान दिया है। ये सहायता राशि शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, राहत और सामाजिक सेवाओं सहित एजेंसी के अन्य कार्यक्रमों और सहयोग सेवाओं में योगदान देगा। अभी UNRAW का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जॉर्डन के अंदर है, और इसके जो कमिश्नर है वो कौन है? फिलिप लाजारिनी। कौन है? फिलिप लाजारिनी इसके कमिश्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष निम्न में से कौन सा देश बना है? तो दूसरी बार भी अपना देश कौन सा बना है? अभी भारत बना है। पहले भी भारत था और अभी भी भारत ही बना है। ISA जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, जो अभी क्या हुआ था कि वर्चुअली आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन इंटरनेशनल सोलर अलायंस की तीसरी बैठक में भारत और फ्रांस को अगले 2 साल के कार्यकाल के लिए फिर से अध्यक्ष और सह अध्यक्ष चुना गया है। बैठक में कुल 53 सदस्य थे और 5 हस्ताक्षरकर्ताओं और 22 देशों ने इसमें हिस्सा लिया था। आपको पता है इंडिया के अंदर जो ISA का मुख्यालय है वो कहाँ पे है?
गुरुग्राम के अंदर है, गुरुग्राम हरियाणा में, और इसके जो लीडर है वो कौन है, उपेंद्र त्रिपाठी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वरिष्ठ क्रिकेटर कमेंटेटर किशोर भिमानी का निधन हुआ है। वे इसके साथ और क्या थे, तो इसके साथ वो पत्रकार थे, और हाल ही के दिन का क्या हो गया, निधन हो गया। वरिष्ठ खेल पत्रकार और क्रिकेट कमेंटेटर किशोर भिमानी इनका नाम था। वह 80 और 90 के दशक के एक प्रमुख क्रिकेट कमेंटेटर थे और चेन्नई के चेपॉक में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1986 में टाई छूटे मैच के दौरान की कमेंट्री के लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। उन्हें 2013 में मीडिया और कमेंट्री के क्षेत्र में उनके 10 को लंबे योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी उनको सम्मानित किया गया था। और हाल ही के दिन का क्या हो गया, निधन हो गया। नेक्स्ट वन चलते हैं। स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेटस योजना निम्न में से किससे संबंधित है, किससे संबंधित है ये स्कूल शिक्षा प्रणाली से संबंधित है। अभी क्या हुआ था, हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनकी अध्यक्षता वाले जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेटस के कार्यान्वयन को अपनी मंजूरी दे दी है। स्टार्स भारतीय स्कूल शिक्षा प्रणाली में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय के तहत एक नई केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। नेक्स्ट वन चलते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति सोरानबाई जेनेबकोव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो किस देश के दिया अभी, किर्गिस्तान के जो राष्ट्रपति है वो सोरानबाई जेनेबकोव ने प्रदर्शनकारियों द्वारा उन्हें पद से हटाने की मांग के चलते 10 दिनों से किए जा रहे विरोध प्रदर्शन और सुरक्षा बलों से टकराव के बाद अपने पद से इस्तीफा दिया है। उन्हें 4 अक्टूबर 2020 को संसदीय चुनाव ने राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था, जिससे पूरे देश में राजनीतिक उथल पुथल मच गई थी। ये 61 साल के हैं और उन्होंने 2017 से 2020 तक किर्गिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था। इसके अलावा वह 2016 से अगस्त 2017 तक किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। और हाल ही के दिन इन्होंने क्या दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। किर्गिस्तान, इसकी राजधानी कौन सी है किर्गिस्तान की, तो बिश्केक। और किर्गिस्तान की मुद्रा कौन सी है, तो किर्गिस्तानी सोम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया, तो कब मनाया गया, 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को क्या किया, विश्व खाद्य दिवस, यानी विश्व खाद्य दिवस बोले तो वर्ल्ड फूड डे मनाया गया। इस दिन को प्रतिवर्ष दुनिया भर में सभी के जीवन में भूख की समस्या को मिटाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को उन लोगों के विश्व स्तर पर जागरूकता पैदा की जाती है जो भूख से पीड़ित है और सभी के लिए खाद्य सुरक्षा और पौष्टिक आहार की आवश्यकता सुनिश्चित करते हैं। इस वर्ष की जो थीम थी वो थी ग्रो न्यूट्रिशन सस्टेन टुगेदर। क्या थी, ग्रो न्यूट्रिशन सस्टेन टुगेदर। ये इसकी 2020 की क्या थी, थीम थी, किसकी, जो वर्ल्ड फूड डे है, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को हर साल ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में पहली भारतीय भानु अथैया का निधन हुआ है। उनको निम्न में से कौन सा अवार्ड मिला था, तो कौन सा अवार्ड मिला था उनको, ऑस्कर अवार्ड मिला था। कौन सा मिला था, ऑस्कर अवार्ड मिला था। ऑस्कर जो पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय भानु अथैया हाल ही के उनका निधन हो गया। उन्होंने रिचर्ड एटनबरो द्वारा निर्देशित 1982 की फिल्म गांधी में काम किया था। सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन का ऑस्कर पुरस्कार जीता था। अथैया ने 2012 में अपने ऑस्कर को अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के सुरक्षित रखने के लिए इसको वापस कर दिया था। भानु अथैया ने 100 से अधिक बॉलीवुड फिल्मों के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन काम किया है। उनके 5 दशकों में अधिक के लंबे करियर के दौरान गुलजार के रहस्य नाटक लेकिन और आशुतोष गौरनी द्वारा निर्देशित फिल्म लगान 2000 के लिए 2 राष्ट्रीय पुरस्कार भी उन्होंने जीते थे। और हाल ही के दिन का क्या हो गया, निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में मालदीव को 400 मिलियन के सॉफ्ट लोन बैंक निम्न में से किस बैंक ने दिया है, तो किस बैंक ने दिया है, एक्जिम बैंक ने। एक एक्जिम बैंक है जो भारतीय निर्यात आयात बैंक है, इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक भारत की। उसने क्या किया है कि मालदीव में 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 2932 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट LOC का विस्तार किया है। इस सॉफ्ट लोन का उपयोग मालदीव में ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के वित्त पोषण के लिए किया जाएगा, जो द्वीप राष्ट्र में एकल सबसे बड़ी कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा परियोजना है। इसमें क्या रहेगा, जो
लोन रियायती ऋण होते हैं जो सस्ते दरों पर दिए जाते हैं। मालदीव को मिलने वाले सॉफ्ट लोन में कनेक्टिविटी, पानी, सीवरेज प्रोजेक्ट, अड्डू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और गुल हिलपानू बंदरगाह और हानी माधो एयरपोर्ट और सड़क निर्माण कार्य इस प्रोजेक्ट में शामिल है। जो एग्जिम बैंक है उन्होंने $400 मिलियन की जो सहायता दी है वो इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में यूनेस्को में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? अभी विशाल वी शर्मा को। विशाल वी शर्मा है, उनको हाल ही के अंदर क्या किया है, जो यूनेस्को के स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में उनको चुना गया है। ये राजदूत के पद के साथ संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन जो यूनेस्को है उनके लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि मंडल के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। वह जावेद अशरफ की जगह लेंगे। शर्मा के शीघ्र कार्यभार संभालने की उम्मीद है। अभी यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? पेरिस के अंदर है। पेरिस फ्रांस में। यूनेस्को प्रमुख कौन है? ऑन्ड्रे अंजोले। और यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी वो 16 नवंबर 1945 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में IWF में निम्न में से किसे अंतरिम अध्यक्ष चुना गया? तो किसे चुना गया है? माइकल ईरानी को। माइकल ईरानी को है, वो ग्रेट ब्रिटेन जो कि डॉक्टर माइकल ईरानी है, उनको IWF के संविधान के अनुसार IWF के कार्यकारी बोर्ड के बैठक में अंतर्राष्ट्रीय जो भारोत्तोलन महासंघ है के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। माइकल ईरानी को IWF के अध्यक्ष थॉमस अजान के इस्तीफे के बाद नियुक्त किया गया था। इससे पहले माइकल ईरानी IWF चिकित्सा समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। अभी जो माइकल ईरानी है, इनका जन्म है बॉम्बे, भारत में हुआ था और माइकल ईरानी रूमेटोलॉजी में एक प्रमुख चिकित्सक है जो एस फोर्ड अस्पताल NHS ट्रस्ट के सलाहकार में रूप में भी कार्य कर चुके हैं। अभी जो IWF है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बुडापेस्ट, हंगरी के अंदर है और इसकी स्थापना कब हुई थी IWF की? तो 1905 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? अभी 36वां स्थापना दिवस है। और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जो NSG रहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसका 16 अक्टूबर को हर साल है वो ये स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब की बार 36वां स्थापना दिवस मनाया गया। भारत के जो सुरक्षा तंत्र में NSG की अहम भूमिका है। इसे अत्यंत साहस और व्यावसायिकता के साथ जोड़ा गया है। NSG आतंकवाद विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए एक संघीय प्रासंगिक शक्ति है और NSG एक ऐसी ताकत है जो विशिष्ट स्थिति से निपटने के लिए सुसज्जित और प्रशिक्षित और इसलिए इसका उपयोग असाधारण परिस्थितियों में आतंकवाद के गंभीर कृत्यों को विफल करने के लिए किया जाता है। NSG के जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का न्यू दिल्ली के अंदर। और इसके महानिदेशक कौन है? अनूप कुमार सिंह। और इसका वाक्य कौन सा है? सर्वोत्तम सुरक्षा। क्या है? सर्वोत्तम सुरक्षा NSG का आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से किसके द्वारा लिखित द बैटल ऑफ बिलोंगिंग नामक पुस्तक का हाल ही में विमोचन हुआ है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? शशि थरूर के द्वारा। आपको पता है शशि थरूर एक कवि है, कवि के साथ बहुत बड़े राजनीतिज्ञ भी है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम की घोषणा निम्न में से किस राज्य में हुई है? तो किस राज्य में हुई है? अभी जम्मू कश्मीर में हुई है। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, उन्होंने एक कार्यक्रम स्टार्ट किया जिसका नाम दिया है माई टाउन माई प्राइड। इसमें क्या रहेगा? जो ग्रामीण लेवल है, ग्रामीण स्तर पे लोगों को घर बैठे ही सभी सुविधाएं जो सरकार की सुविधाएं रहती है, जैसे राशन कार्ड हो गया, उनका जन्म प्रमाण पत्र हो गया, छात्रवृत्ति हो गई, उनके जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो घर बैठे ही बन जाएंगे। तो ये एक योजना स्टार्ट की है माई टाउन माई प्राइड जम्मू कश्मीर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत का निधन हुआ है? तो किस राज्य का हुआ है? अभी बिहार राज्य के जो पंचायती राज मंत्री है कपिल देव कामत, इनका कोविड-19 से क्या हो गया है? निधन हो गया है। अभी हाल ही के अंदर इनका क्या हुआ था? जो ये जनता दल के वरिष्ठ नेता थे यूनाइटेड कपिल देव कामत, और ये JDU के विधायक थे, और हाल ही के अंदर इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। नेक्स्ट में चलते हैं। GST मुआवजे की कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने कितने लाख रुपए, करोड़ रुपए का लोन लिया है? इसमें क्या कितने का लिया है?
1.1 लाख करोड़ रुपए का क्या किया है, केंद्र सरकार ने क्या किया है, जो जीएसटी रहती है वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी को पूरा करने के लिए स्पेशल विंडो के तहत 1.1 लाख करोड़ रुपए उधार लेगी। स्पेशल विंडो के तहत क्या रहेगा, उपयुक्त किस्त में अनुमानित कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1.1 लाख करोड़ रुपए सभी राज्यों को मिलाकर का उधार लिया जाएगा। जीएसटी मुआवजा के बदले में उधार ली गई राशि को राज्यों को बैक टू बैक ऋण के रूप में पारित किया जाएगा। इससे भारत सरकार के राजकोषीय घाटे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, निम्न में से किस मंत्री ने कपिला कलाम कार्यक्रम का हाल ही में शुभारंभ किया? तो किसने किया? अभी रमेश पोखरियाल निशंक ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका नाम दिया गया कपिला। अभी जो 15 अक्टूबर 2020 को बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान के लिए कलाम कार्यक्रम के लिए शुरू किया गया अभियान कपिला की शुरुआत की है। ये दिवस पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 89वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था। अभियान के माध्यम से सरकार एक आविष्कार के पेटेंट के माध्यम से महत्व के बारे में शैक्षणिक कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता फैलाएगी ताकि भारत को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाया जा सके। क्षेत्र में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने 15 से 23 अक्टूबर के सप्ताह को बौद्धिक संपदा साक्षरता सप्ताह के रूप में भी मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट वन चलते हैं, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने के लिए रोकने के लिए किया गया आयोग का गठन की अध्यक्षता निम्न में से कौन करेगा? तो कौन करेगा? मदन बी लोकुर। मदन बी लोकुर है, वो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही के अंदर राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बीच जैसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में पराली जलने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व जस्टिस है मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में एक सदस्य निगरानी समिति का गठन किया है। इसके साथ में क्या रहेगा, जो बेंच ने अदालत द्वारा नियुक्त पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण और हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को भी ये निर्देश दिया कि पराली के जलने और अन्य संबंधित मामलों की जांच करने के लिए खेतों की निगरानी के साथ लोकुर पैनल की मदद करें। इसके साथ जो एनसीसी है वो भी करेगी और राष्ट्रीय सेवा योजना और भारत स्काउट्स की भी इसमें सहायता लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को है वो इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पुअर्टी के रूप में इनको मनाया गया। जो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस है हर साल 17 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन का जो उद्देश्य रहता है वो दुनिया भर में विशेष रूप से विकासशील देशों में गरीबी और उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। जो 2020 की थीम थी वो थी सभी के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय प्राप्त करने के लिए एक साथ अभिनय करना। क्या थी? सभी के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय प्राप्त करने के लिए एक साथ है वो अभिनय करना। नेक्स्ट वन चलते हैं, हाल दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर निम्न में से किस राज्य बनेगा? किस राज्य में बनेगा? गुजरात राज्य के अंदर। गुजरात राज्य सरकार ने वो राज्य में ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर स्थापित करने के लिए वेदांता समूह की फर्म हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ एक समझौता पर ज्ञापन किया है, हस्ताक्षर किए है। इस सुविधा के लिए 5,000 से 10,000 करोड़ रुपए के निवेश की चरणों में आवश्यकता होगी, जिसमें 5,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे और 2022 तक चालू होने की इसमें संभावना है। इसमें क्या रहेगा, जो प्रस्तावित संयंत्र का पहला चरण है वो 36 महीनों में चालू हो जाएगा। ये परियोजना निर्यात के लिए घरेलू और वैश्विक जरूरतों को पूरा करने में भूमिका निभाएगी। गुजरात में किया है तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी। और गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए द हेल्थी लाइफ प्रोग्रामिंग लॉन्च किया है? तो किस बैंक ने किया है? अभी एचडीएफसी ने। एचडीएफसी ने क्या किया है? एक प्रोग्राम लॉन्च किया है कि भारत के जो प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंक एचडीएफसी बैंक और अपोलो हॉस्पिटल्स ने पूर्ण स्वास्थ्य सेवा समाधान हेल्थी लाइफ प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए सहयोग किया है। यह कार्यक्रम एचडीएफसी बैंक के ग्राहकों के लिए शुरू किया जाएगा ताकि ग्राहकों के लिए प्रक्रिया को सुविधाजनक और आसान बनाते हुए स्वास्थ्य जीवन को सुलभ और सस्ता बनाया जा सके। एचडीएफसी ने किया तो एचडीएफसी बैंक के सीईओ कौन है? आदित्य पुरी। और एचडीएफसी बैंक की जो टैगलाइन है वो क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। और एचडीएफसी बैंक की जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर है। नेक्स्ट चलते हैं, साल 2020 के केमिस्ट्री नोबेल पुरस्कार निम्न में से किसे मिला है? तो किसे मिला है? इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए टोडना को। दोनों को क्या मिला है?
ये साल 2020 का है, वो केमिस्ट्री नोबेल पुरस्कार इनको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में क्रिकेटर नजीब तारकाई का निधन हुआ है, वे निम्न में से कौन से देश के थे? तो ये अफगानिस्तान के थे और हाल ही के अंदर एक्सीडेंट से क्या हो गया, इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत म्यांमार ने सितवे बंदरगाह को कब तक चालू होने की संभावना जताई है? तो कब तक चालू होने की संभावना जताई है? आपको पता है ड्यू टू कोविड-19 से ये बंदरगाह बंद था और जनवरी 2021 तक है वो इसको चलाने की संभावना है। म्यांमार में है, तो म्यांमार की जो राजधानी वो कौन सी है? नेपिदा है। और म्यांमार की जो मुद्रा है वो कौन है? बर्मी क्यात। और म्यांमार के जो राष्ट्रपति है वो कौन है? विन मिंट। कौन है? विन मिंट है, वो म्यांमार के राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में आयोजित क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक निम्न में से कहाँ की गई? तो कहाँ की गई थी? अभी टोक्यो के अंदर की गई थी। हमारा इंडिया भी इसके अंदर भाग लिया था। हमारे इंडिया के जो भारत का प्रतिनिधित्व है वो हमारे जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर, उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया, जो क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में नियुक्त सदस्य इकोनॉमिक्स रिजर्व बैंक की एमपीसी की बैठक की अध्यक्षता निम्न में से किसने की? तो किसने की? ये तरुण बजाज ने की है। आरबीआई की एक जो एमपीसी की बैठक थी उसकी अध्यक्षता तरुण बजाज ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में बीसीएस के नए महानिदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? एम ए गणपति को है वो बीसीएस, जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, बीसीएस जो रहता है उसके अभी नए महानिदेशक इनको नियुक्त किया गया है। ये 2025 तक है वो अपनी सेवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड के 7वें अपतटीय गश्ती पोत का हाल ही में जलावतरण हुआ है, तो उसका नाम क्या दिया गया है? तो क्या नाम दिया गया? भी विग्रह नाम दिया गया है इसका। ये आपको पता है जो ये समुद्री जहाज है और अभी हाल ही के अंदर इसका जलावतरण हुआ है। इसका हालांकि होना अगस्त में था, लेकिन ये अक्टूबर के अंदर हुआ है, क्योंकि ड्यू टू कोविड-19 इसका वर्क है वो थोड़ा पेंडिंग रह गया था और अभी इसका समुद्र के अंदर इसको उतार दिया गया है। इसके अंदर खास बात यह है कि इसके अंदर भी हेलीपैड तक भी इसमें बने हुए हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। हाल ही में एसबीआई के नए चेयरमैन में से किसे नियुक्त किया गया था? किसे नियुक्त किया? अभी दिनेश कुमार खारा को। दिनेश कुमार खारा को है वो एसबीआई जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उनके नए चेयरमैन के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में मसूर मिर्च डल्ले खुर्सिनी को जीआई टैग मिला है। ये किस राज्य की मिर्च किस्म है? तो ये किस राज्य की मिर्च किस्म है? सिक्किम की है। सिक्किम की एक मिर्च की नस्ल है डल्ले खुर्सिनी, उनको जीआई टैग मिला है और ये अभी जीआई टैग के अंदर ये क्या हो गई है? ये सिक्किम की मिर्च है वो शामिल हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से किस सरकार ने मुख्यमंत्री और स्वरोजगार रोजगार योजना का शुभारंभ किया है? तो किसने किया? अभी उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड सरकार है उन्होंने क्या किया है? एक योजना स्टार्ट की है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। इस योजना में क्या रहेगा? एक हर जगह जो जिला स्तर है उन पे कैंप लगाया जाएगा और उनके तहत है उनको जो बेरोजगार लोग हैं, उनका जो प्रवासी लोग हैं जो दूसरे राज्यों से पहले वो काम करते थे वो अभी आए हैं, तो उनके लिए रोजगार की सुविधाएं वो प्रदान करेगा। उत्तराखंड ने किया तो उत्तराखंड का पहला क्या नाम था? उत्तरांचल था और इसका जो गठन हुआ था वो 9 नवंबर 2000 में हुआ था और इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है? देहरादून है। इसके मुख्यमंत्री कौन है उत्तराखंड की? तो देवेंद्र सिंह रावत। और राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। लोकसभा की 5 सीटें और राज्यसभा कितनी है? इसमें 3 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रीय डाक सप्ताह कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? ये 9 से 15 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने इसको क्या नाम दिया है? राष्ट्रीय डाक सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में वर्ल्ड ऑर्थराइटिस डे कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? ये 12 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर को क्या है? वर्ल्ड ऑर्थराइटिस डे के रूप में इसको मनाया गया। आपको पता है हर साल 12 अक्टूबर को विश्व स्तर पर विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। ये दिन लोगों में गठिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बनाया जाता है, जो सूजन की ऐसी अवस्था है जिसमें जोड़ों में दर्द और कठोरता का कारण बनती है, जो उम्र के साथ बढ़ जाती है। इस दिन की शुरुआत है वो गठिया के बारे में जागरूकता फैलाने और नीति निर्माताओं को गठिया की समस्या को कम करने में मदद करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 1996 में ऑर्थराइटिस और रूमेटिज्म इंटरनेशनल द्वारा शुरू की गई थी। आपको पता है
गठिया में होने वाले जोड़ों में सूजन होता है। यह एक ऐसा जॉइंट अथवा कई जोड़ों को प्रभावित कर सकता है। विभिन्न कारणों और उपचार विधियों से होने वाले लगभग 100 से अधिक विभिन्न प्रकार का गठिया होता है। सबसे आम होने वाला गठिया ऑस्टियोआर्थराइटिस OA और रूमेटिड गठिया RA होता है। कब मनाया गया? 12 अक्टूबर को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से किसने जीता साल 2020 का फ्रेंच ओपन खिताब? तो किसने जीता है हाल ही के अंदर जो फ्रेंच ओपन खिताब हुआ था? तो वो है राफेल नडाल। राफेल नडाल है। उन्होंने क्या किया है अभी हाल ही के अंदर है, वो साल 2020 का वो फ्रेंच ओपन खिताब जीता है। अभी जो इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराकर पुरुषों का साल 2020 का फ्रेंच ओपन खिताब अपने नाम कर लिया। ये उनका 13वां फ्रेंच ओपन एकल खिताब और 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब था। विमेन्स सिंगल में पोलैंड की जो इगा स्विएटेक है, वुमेन के इगा स्विएटेक, उन्होंने सोफिया केनिन को हरा के ये है वो अवार्ड है अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस तो कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये 11 अक्टूबर को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 11 अक्टूबर को है वो विश्व बालिका दिवस के रूप में इसको मनाया गया था। जिसको इसमें क्या है, जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस साल 2012 से बालिकाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर ध्यान देने और लड़कियों के सशक्तिकरण और उनके मानवाधिकार की पूर्ति को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर केंद्रित करता है। इस साल का जो थीम थी वो थी माई वॉइस और इक्वल फ्यूचर। क्या थी? माई वॉइस और इक्वल फ्यूचर, मतलब मेरी आवाज हमारा समान भविष्य। इस साल की जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड का थीम थी। नेक्स्ट वन चलते हैं। हाल ही में स्वामित्व योजना संपत्ति कार्ड के वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ निम्न में किसने किया? तो किसने किया? अभी नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने स्वामित्व योजना कार्यक्रम के लिए एक संपत्ति कार्ड योजना का है वो शुभारंभ किया है। नेक्स्ट वन चलते हैं। हाल ही में भारतीय ब्रांड ट्रांसफॉर्म ने निम्न में से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ट्रांसफॉर्म ने किसे बनाया है? वो चेतन आनंद को। चेतन आनंद है, इनको क्या किया है? ट्रांसफॉर्म का है वो उनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ये भारतीय कॉमनवेल्थ गेम्स में बैडमिंटन में पदक जीतने वाले आनंद, चेतन आनंद को भारत के पहले घरेलू पेशेवर बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अभी जो ट्रांसफॉर्म बैडमिंटन है वो भारत का पहला पेशेवर ब्रांड बैडमिंटन ब्रांड है जो बाजार में सबसे बेहतर रैकेट उपलब्ध कराता है, जिन्हें वर्तमान में भारत में खेलने के लिए विदेशों से आयात किया जाता है। और ट्रांसफॉर्मर रैकेट को सैन्य ग्रेड ग्रेफाइट नाइट से इसको तैयार किया जाता है। नेक्स्ट वन चलते हैं। हाल ही में किसने LTC केस वाउचर स्कीम की घोषणा की है? तो किसने की है? अभी जो हमारे निर्मला सीतारमण है, जो वित्त मंत्री है, उन्होंने हाल ही के अंदर क्या किया? जो कंज्यूमर खर्च बढ़ाने के उद्देश्य से जो सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश यात्रा रियायत LTC केस वाउचर स्कीम और स्पेशल फेस्टिवल एडवांस योजना की घोषणा की है। उन्होंने उपभोक्ता खर्च और पूंजीगत व्यय के बारे में प्रस्तावों की भी घोषणा की है। उपभोक्ता खर्च के तहत उन्होंने 2 प्रस्तावों की घोषणा की, LTC केस वाउचर योजना और स्पेशल फेस्टिवल एडवांस योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ विद्या कनुका योजना का शुभारंभ किया है? तो किस सरकार ने किया? अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने एक योजना का नाम दिया जगन्नाथ विद्या कनुका। इसमें क्या रहेगा? जो राज्य सरकार की तरफ से करीब 1 करोड़ किट है वो स्कूलों और गांवों के अंदर ये बांटी जाएगी। इसके अंदर क्या रहेगा? एक किताब रहेगी, किताबों का सेट रहेगा, एक बैग रहेगा, एक जोड़ी शू रहेगी और कॉपी किताब और अन्य जो पढ़ाई की सामग्री रहती है वो इस बैग में रहेगी। आंध्र प्रदेश ने किया। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी? अमरावती। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। मुख्यमंत्री कौन है इसके? YS जगनमोहन रेड्डी। और राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र। और इस लोकसभा कितनी सीट है? 25। और राज्यसभा कितनी है? 11 सीट है। किसमें? आंध्र प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट सुन चलते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य हर घर जल वाला देश का पहला राज्य बना है? तो कौन सा राज्य बना है अभी हाल ही के अंदर? तो गोवा राज्य बना है। गोवा हर घर जल वाला देश का पहला राज्य बन गया है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार गोवा देश का पहला हर घर जल वाला राज्य बन गया है, जहां हर ग्रामीण क्षेत्र में घर में नल का कनेक्शन पहुंचाया जा चुका है। राज्य ने सभी की जो 191 ग्राम पंचायतों में से 2,30,000 ग्रामीण परिवारों को नल का कनेक्शन प्रदान किया। उत्तरी गोवा के
ग्रामीण परिवारों और दक्षिणी गोवा के जो ग्रामीण घरों को है पूरी तरह से नल कनेक्शन के माध्यम से सुनिश्चित पाइप आपूर्ति की गई। गोवा में क्या, तो गोवा की राजधानी आपको पता है पणजी है, और राज्यपाल कौन है गोवा के, तो भगत सिंह कोश्यारी। और गोवा के जो मुख्यमंत्री कौन है, प्रमोद सावंत। कौन है, प्रमोद सावंत है वो गोवा के राज्यपाल है, सॉरी मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट में चलते हैं, हाल ही में एवा मोर्टो एक दिन के लिए किस देश की प्रधानमंत्री बनी, तो किस देश की बनी थी ये, फिनलैंड की बनी है। फिनलैंड के अंदर क्या हुआ था, अभी जो विश्व बालिका दिवस था उसके तहत में है इनको एवा मोर्टो, इनको एक दिन के लिए फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनाया गया। ये संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय जो बालिका दिवस था उनके अवसर पर 16 साल की एवा मोर्टो ने लैंगिक समानता के जागरूकता बढ़ाने के लिए 7 अक्टूबर 2020 को एक दिन के लिए फिनलैंड के प्रधानमंत्री का पद संभाला था। ये गर्ल्स टेक ओवर कार्यक्रम के भाग में भी इन्होंने रूप में भी काम किया था। और मोर्टो दक्षिणी फिनलैंड के छोटे से गांव वेक्सी की रहने वाली है। फिनलैंड के प्रधानमंत्री प्रेजेंट में कौन है, तो सना मारिन है। और राजधानी कौन सी है फिनलैंड की, तो हेलसिंकी। और मुद्रा कौन सी है, यूरो। नेक्स्ट में चलते हैं, हाल ही में से किस सरकार ने वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी को मंजूरी दी है, तो किस सरकार ने दी है, दिल्ली सरकार ने। हाल ही के अंदर क्या हुआ है, जो एक पेड़ को अभी उसको फेंका नहीं जाएगा, नहीं उखाड़ा जाएगा, उसको क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह के अंदर क्या कर जाएगा, उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, मीन्स दूसरी जगह पे उसको लगा दिया जाएगा। पहले क्या था, जैसे एक पेड़ उखाड़ोगे तो उसकी जगह 10 पेड़ लगाने की भी पॉलिसी है, वो भी इसके साथ में जारी रहेगी। दिल्ली में क्या, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री आपको पता है अरविंद केजरीवाल है, और राज्यपाल अनिल बैजल है। लोकसभा की 7 सीट है और राज्यसभा की इसमें 70 सीटें हैं। नेक्स्ट में चलते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया, तो कब मनाया गया, 13 अक्टूबर को। 13 अक्टूबर को है वो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल फॉर डिसास्टर रिडक्शन दिवस है वो मनाया गया। इसमें क्या रहता है, जो संयुक्त राष्ट्र है वो हर साल 13 अक्टूबर को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे फॉर डिसास्टर रिड्यूशन यानी अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। ये दिन जोखिम जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और साथ ही इसे दुनिया भर के लोग और समुदाय आपदाओं के अपने जोखिम को किस प्रकार कम कर रहे हैं और कैसे अपने सामने आने वाले खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने वालों को चिन्हित करने के लिए भी ये दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट में चलते हैं, हाल ही में पीएम मोदी ने निम्न में से किसके सम्मान में 100 रुपये का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया है, तो किसके सम्मान में किया है, अभी विजय राजे सिंधिया के सम्मान के अंदर है वो एक विशेष स्मारक 100 रुपये का सिक्का है वो पीएम मोदी ने वो जारी किया है। नेक्स्ट में चलते हैं, भारत को ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा जारी CRI इंडेक्स में कौन सा स्थान मिला है, तो कौन सा स्थान मिला है, 129वां स्थान मिला है। 129वां स्थान मिला है, जो एक ऑक्सफैम करके एक कंपनी है, उनकी जो CRI एक आंकड़े देते हैं 2020 के जो कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनक्वेलिटी CRI इंडेक्स यानी असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक में 158 देशों में से 129वें स्थान पर इनको रखा गया है। यह सूचकांक का 30रा संस्करण है जो कोविड के समय में असमानता से निपटने पर केंद्रित है। वर्ष 2020 के जो CRI सूचकांक में नॉर्वे शीर्ष स्थान पर रहा है। 158वें देश स्थान पर काबिज दक्षिणी सूडान सूचकांक में सबसे कम रैंकिंग वाला देश है। इस इंडेक्स को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल संगठन ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल के साथ साझेदारी में और विशेष स्वतंत्र विशेषज्ञों से प्राप्त आंकड़ों के साथ जारी किया गया था। और ये सूचकांक असमानता को कम करने और अमीर गरीब के बीच के अंतर को कम करने के लिए सरकारें द्वारा अपनाई गई नीति प्रतिबद्धताओं के माध्यम से किया जा रहा है। नेक्स्ट वन चलते हैं, हाल ही में किस राज्य के पर्यावरण मंत्री CM चेंग का निधन हुआ है, तो किस राज्य के, तो नागालैंड के जो पर्यावरण मंत्री है CM चेंग, उनका कोविड-19 से क्या हो गया, निधन हो गया। ये एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी और पूर्व लोकसभा सांसद है। वह 2013 में तुएनसांग जिले के तहत आने वाले 51 लोक निर्वाचन क्षेत्रों से नागालैंड विधानसभा क्षेत्र से चुने गए थे और बाद में राष्ट्रवादी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी NDPP के टिकट पर 2018 में उसी सीट को बरकरार रखा था। और हाल ही के अंदर कोविड-19 से क्या हो गया, निधन हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखना, फुल वीक आपको कवर हो जाएगा। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।